14 तारीख में ऐसा है, 14 तारीख से हमें परहेज नहीं है। 14 तारीख के नाम पे जो अश्लीलता फैलाई जाती है उसके हम खिलाफ हैं। और अगर वाकई में ही कोई कपल्स आपस एक दूसरे को दिल से चाहता है तो उसका स्वागत हिंदू महासभा करती है। इस बार आप लोगों का वैलेंटाइन डे के ऊपर क्या प्लान है? वैलेंटाइन डे के ऊपर हमारा आपकी दफ़ा जो प्रोग्राम है, हमने कुछ वॉलंटियरों की टीम गठित की है और वो दिल्ली एनसीआर में अलग अलग स्थानों पर जाएगी और सफ़ेद गुलाब का फूल उनके हाथ में रहेगा। और जहाँ भी कहीं कपल्स अश्लीलता करते नजर आएंगे उनसे वो मिलेंगे, उनसे पूछेंगे, जानेंगे कि उनका आपस में रिश्ता क्या है। ऐसे तो कोई एक्शन नहीं ले सकता, ये डेमोक्रेटिक कंट्री, मेरी पूरी राइट है, मैं कहीं भी जाके घूम सकती हूँ। और अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी घूम रही हूँ तो यू शुड नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम। अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो देन ऑल्सो महासभा डज नॉट हैव एनी राइट टू गेट मी मैरिड। देखो, अश्लीलता का दायरा ये होता है कि आजकल मेट्रो स्टेशन पे आपने अक्सर देखा होगा या कुछ पार्कों में देखा होगा कि कपल्स, लड़का और लड़की इतनी बुरी तरह से आपस में एक दूसरे का आलिंगन करते हैं कि देख के आपको शर्म आ जाती है, आपको मुंह फेरना पड़ जाता है। कहीं घूमने जाते हैं, जरूरी नहीं वैलेंटाइन डे आया तभी जा रहे हैं। मान लो हमें कुछ ऐसा काम पड़ गया, हम अपनी सिस्टर के साथ चले गए या अपने फ्रेंड के साथ चले गए, ठीक है, तो उसमें अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया वैलेंटाइन डे में या अश्लीलता एंड वॉट एवर, जो डिफिनेशन क्या होती है अश्लीलता का? हिंदू महासभा के लोग अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन अहिंसा की रक्षा के लिए अगर हिंसा करनी पड़ी तो हम हिंसा करने से पीछे नहीं हटते। बेसिकली ये कुछ नहीं है, इनको बस किसी तरह अपना जो प्रोपेगेंडा है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही धर्म परिवर्तन एंड ऑल कुछ तो वो उनका अपना एक बेसिक थिंकिंग है, तो उसमें अपन क्या बोल सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी घर वापसी होती है उसमें ना तो आपको कहीं बंदूक का भय मिलेगा, ना तलवार का भय मिलेगा, ना कि पैसे का लालच मिलेगा। हम तो सिर्फ गीता, वेद, रामायण उनको देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप स्टडी कर लीजिए, आपकी समझ में आता है तो आप आइए, स्वागत है आपका। बाकी हम तो मानते ही नहीं किसी को मुसलमान है, क्योंकि आप किसी भी मुसलमान का हिंदुस्तान के अंदर गोत्र उठा के देख लीजिए, वो सबके सब यहाँ पे सभी गोत्र आपस में मिलते हैं। Not only Hindu Mahasabha, lots of organizations are there which have problems with such systems. So I think those people should stay away from these things and let people celebrate whatever they want to do. अगर दो लोग ऐसे बगैर शादी के साथ रहेंगे, अगर उनको बच्चा हुआ तो उसको क्या नाम देंगे आप? तो वो उनकी जिम्मेदारी है। किनकी? वो उन माँ बाप की जिनका बच्चा हुआ। नहीं, उनकी वो जब साथ रह रहे हैं, उन्होंने कहीं कोई कहेंगे कि बच्चा हुआ तो बच्चे को नाम क्या देंगे? वो उनकी मर्जी, वो कुछ भी नाम दे। नहीं, उनकी मर्जी से देश थोड़ी चलेगा। तो फिर लोग ये भी तो कह सकते हैं कि आपकी मर्जी से देश थोड़ी चलेगा। नहीं, देश के अंदर है ना, तो फिर वो ये बात आती है कानून क्यों बनाया गया है? फिर वो कानून के हिसाब से चलेंगे। कानून में तो शादी है ना, तो हम कानून के खिलाफ नहीं है ना, हम भी तो कानून का साथ ले रहे हैं। हमने तो यही कहा ना कि सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता वो कानून में अपराध है। ऐसा कुछ वो भी नहीं है कि नहीं जाएंगे बिकॉज वी आर काइंड ऑफ स्कैर्ड ऑफ द हिंदू महासभा थिंग बुलशिट। एंड ऐसा भी कुछ नहीं है कि हाँ जस्ट टू अपोज इट आई विल गो आउट एंड प्रूव कि हाँ आप करके दिखाओ मेरी शादी। आप किसी भी कपल से पूछेगा वैलेंटाइन हाँ बनाना चाहिए, लेकिन वो ये पूछे किसी कपल से कि ये वैलेंटाइन डे आया कहाँ से? I don't know मतलब the history of Valentine's Day, but वैलेंटाइन डे की इतनी ऐसा हिस्ट्री मुझे नहीं पता, बट यस आई नो दैट कि इंडिया में तो इट वॉज मतलब ऐसा नहीं था कुछ सेलिब्रेट करना, बाहर से ही आया है कॉन्सेप्ट। प्यार का दिन है, दो दिलों को मिलाने का दिन। देखिए पहले बहुत पहले आई डोंट नो विच कंट्री में दे प्रोहिबिटेड दिस मैरिज थिंग, सो देयर वाज सेंट वैलेंटाइन who just preserved this institution of marriage, and वो कपल्स को या द पीपल हु वर इन लव और द वन हु वांटेड टू गेट मैरिड उनको चर्च में बुलाते थे एंड उनकी शादी कराते थे। अब मुझे तो पता नहीं कहाँ से आया है, बस इतना जानता हूँ दो प्यार के मिलाने का, और कुछ नहीं। तो खैर हमको भी नहीं मालूम है, इसे हम क्लियर कर देते हैं। आपको नहीं पता है? हाँ, नहीं पता वैलेंटाइन डे कहाँ का है। मैंने एक बार इसको देखा था किसी टीवी चैनल में कि कहाँ से है, शायद अमेरिका का है ये। यहाँ तक उतना हम कॉन्फिडेंट क्लियर नहीं है, कॉन्फिडेंस हम नहीं कर सकते, श्योरिटी नहीं दे सकते कि ये कहाँ का है। वो कहते कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, प्रेम करेंगे, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली गलत हो गया ना। इसका मतलब आप लड़का लड़की दो आते हैं, दो लड़का लड़की आते हैं, कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, दोनों से जब बात करें किसी एक की तो समझ में आएगा इसका शादी करेंगे तो धोखा दे रहा है क्या? सिर्फ ये शरीर पाने का ही माध्यम है।
शादी करना चाहता हूँ उससे मैं, तो मतलब- माँ बस ये है कि प्रॉब्लम करवाना नहीं चाहते हो। अगर हिंदू महासभा कराएगा तो कर लोगे? क्यों नहीं करेंगे, कर लेंगे, इसमें क्या। शादी करने में दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक होता सेटल होना। आप शादी कर लेते हैं, आप वेल सेटल है ही नहीं, फिर आप किसके पास जाइएगा? हिंदू सभा को मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, आज नहीं करा तो कोई बात नहीं, अगली वैलेंटाइन डे पे जरूर